बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारी। भगवान शिव की कथा कह रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा था, बाबा खूब दे रहा था, पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज को, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीज़ें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं आना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की विरल भक्ति पाना है। जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे, हमें जहाँ जगह प्राप्त हो जाएगी वहाँ बैठ जाएंगे। मालूम पड़े दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज़ लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं हो, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कह देंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। ये विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम कर्णावतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा हुई। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ,
ठंड ज़्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बॉटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज़्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो, 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहाँ लगता है और शिव पुराण जहाँ होती है, वहाँ 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिव पुराण से इतना है कि कई कई माताएं और कई कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहाँ पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा। आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो, दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जाए। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है, शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कह दे कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कह दे फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। बस उसमें दृढ़ी रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक
पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से ही लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बहुत बड़ी। हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन करो, और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओगे। उतना। देवराज सोने के आभूषण चुराकर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो। एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड भटिंडा की रहने वाली हूँ। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठानों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चादानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ, क्योंकि यह ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि ये हुई। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं। पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव? शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है, और शंकर की कथा अगर सत्य है तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चादानी की भी अच्छी हो गई और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव।
मैं राजेंद्र गर्ग, पति रमेश कुमार गर्ग, वासी पावर हाउस रोड, भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव तत्व बैठी है, शिव भक्ति ओघड़ी की भक्ति हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो एक लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। सीहोर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना रे पंजाब वालों, सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गौरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहां बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहां की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहां शिव पुराण होती है वहां का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। और ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, और चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है, तो भोजन छूट जाता है। बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। फीवर आया, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजो, हम मना नहीं करेंगे, तुम भगवान कृष्ण को भजते हो भजो, राम को भजते हो भजो, गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा। शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बढ़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए, शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर। चोरी का धन बाजू में है, महाराज जब चोरी का धन लेकर वहां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है,
और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य करो। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों करा? एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले, अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर लो, थोड़ा सा टच। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख के टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। मैं अमरजीत जी मेहता जी आपको धन्यवाद दूंगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी, जिससे भक्त लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है भटिंडा के लोग, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने गार्डन हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर, अपने अपने हॉल सब खोल दिए हैं कि पंडाल में ठंड पड़ेगी तो लोग वहाँ जाकर सो जाएंगे। मैं भटिंडा के सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ।
प्रत्येक समाज का व्यक्ति ने अपनी अपनी धर्मशाला, अपने अपने हॉल खोल दिए भक्तों के। क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ। पूछो जरा, पूछो क्या हुआ जी। क्या हुआ? पहले संतान नहीं थी क्या? कितने साल का? शिव कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई है और बहुत आश और विश्वास के साथ ये रुद्राक्ष उत्सव में गई थी और बाबा से मांग कर आई थी, तो बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा करो। भागवत चलती थी और लेकिन शिव जी की कोई कथा क्यों नहीं करता, मेरे भोले बाबा को क्यों नहीं याद करता। पर गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया। देखो ये स्वागत। हाय हाय महान। पहले की बेटियां थी, लोग अपशब्द कहते थे, अपने बच्चे तक कुछ छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा। उसके में इसकी शंभू। मैं पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूँ बाबा जी, फिर भी इतना विश्वास है बाबा और आप इन पे ना बहुत आशीर्वाद। शंभू 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन दया करी न दर्शन। शिव कथा कर रही, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिख कर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, बहुत हम भले पहुंचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहां तक पहुंचे। शिव तत्व, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण कर, एक विश्वास को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या। बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब।
भटिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फ़ोन लगाए कुबेरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहाँ बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा। ना 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 ना, यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठे। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे। और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उछकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन कफल है। ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उदारता। क्या दिया, ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा, उस पर निर्भर कर। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा है। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे कि पीछे बैठे, दरवाजे पे आकर चिल्लाना भी मती कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है। अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले। कितना रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से ही तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूं, रुक जा। तो मुझे अंदर नहीं जान दे रही है ना, अब भी फोन लगाती हूं। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुख आता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जार, रुआब दिखाती है। क्या करेगा? और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ। मेरा यमराज क्या कर लेगा? राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया। यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उन्होंने यमदूतों को भेज दिया। भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार। डायरेक्ट भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए। भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया।
सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया यमराज, कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था, फिर मेरा बेटा क्यों मर गया? सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया? कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम? शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा, शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं ले जाऊंगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर? हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहाँ से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुँचे थे। वहाँ जहाँ से अंदर प्रवेश करे थे, वो जहाँ रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फॉलो लेने आई थी, गाड़ियाँ लेने आई थी, वहाँ से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करें क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और ना जाने कितने पार्लर, तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा, ये पार्लर। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर है, ये आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े
ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। देवराज विचार कर लिया कि यहां तो पंडित जी चिल्ला रहे, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाए। कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है। कोई बैठी रहती हैं, दो चार माताएं पूजन करती रहती, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता, उठ जा, कब से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये तो पहले से खस की खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खस के होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, हार आगे खड़े थे वो डिप्रेशन में आ गए, कौन था? शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, जो सिर पे पल्लू लेके, तो अंकल भी कह दिए ठीक है कर ले, तू तेरा काम कर, खड़ा ये खा हाथ। चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के, नंदी पर चढ़कर। लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव कहती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया, और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुन। देखिए एक पत्र आया, लिफाफे में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला, और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं, कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था मेरे पेट में। अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयां लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं। मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है। मेरी हालत भी वैसी है। बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए, पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए, पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी, और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते। अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है।
सियोर वाला महाराज बाचता है, सुनो, हमने टीवी के सामने पलंग पर पड़े पड़े कथा सुनते, 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था, कष्ट इतना ज्यादा था कि तड़फन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ और बेलपत्र मुझे ला कर दो, अब मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते, मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे, मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव, मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया, और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था, पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भराता, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता, और ना ही मुझे कोई दवाई की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई हैं आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर। बैठिए बहन, ठीक है आप? एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संपूर्ण लुधियाना वासियों को हर हर महादेव। शिव तत्व है ये, औघड़ी है शंकर औघड़ी है, उसकी कृपा औघड़ी, उसकी दया औघड़ी। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया, एक दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय, प्राण छूट, प्राण गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी, मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता था तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सोसाइटी चेंज करो। क्या मरूंगा? एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की दी है। आज से प्रेरणा ले लो, उसने धोखा दे दिया, दे देने दो। तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ और अपने जीवन को बचाओ। क्या मरना मरना, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? हमें नहीं मरना। कई माताएं कह देती है, कई जीजियां कह देती हैं, हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मरो? यही छाती पे मूंग डालो, काहे मरो? कोई तुमसे कह दे कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो। तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कह दे घर से चली जा, अपने बाप के घर जा, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा, खुद भी खाओ, सास को भी खिलाओ। जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, डपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। खाना पीना क्यों छोड़े? पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है। पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना।
बल्कि फोन लगा कर बोलो इडली डोसा भेज। पत्नी बोले तुम तो झगड़ा करके गए थे, भूख लग रही है तू भेज। आधे घंटे बाद फिर बोल दो मक्का की रोटी और सरसों का साग। आज तुम पागल हो गए हो, इतना सारा खाओगे? फिर थोड़ी देर बाद बोल दो कॉफी बनाकर भेज। तुम लड़ाई करे थे ना मेरे से, इसीलिए तो भूख लग रही। तेरे से लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है, खा पी के दम लगा रहा हूं, एनर्जी आना चाहिए। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना। कितना ही हो, घर नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। परिवार नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। हो लड़ाई हो जाए तो हो जाए दो, कोई दिक्कत। वहां जलगांव में कथा थी और एक महिला दरवाजे पे झगड़ा कर ली, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही तो झगड़ा करके निकल गई। अब कल से नहीं आऊंगी, जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे ना उन्होंने कह दिया मत आ, जा। वो उधर वाले दरवाजे से आई नहीं, दूसरे वाले दरवाजे से आके बैठ गई। दूसरे तो इधर वालों ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी कि कल नहीं आऊंगी। उसने कहा कथा तेरे पिताजी की है, शिव पुराण है, आऊंगी, जा। अब आई तो आई, चार को और बटोर के लिए आगे बिठाई ले। तो इसका झगड़ा किस काम का? शंभु इसने बस प्रेम बस झगड़ा हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। बिंदु कुएं में डूबकर, पानी में डूबकर मर गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ। सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे तो उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्तिता नहीं है। बिंदु प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी। और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में। पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया। मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या तुझको? उसने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं बैकुंठ में कैलाश धाम पर हूं, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा तू शिव महापुराण की कथा सुन, कौन से करवाऊंगी, कौन बाचेगा, कौन करेगा, कौन कहेगा? इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र आए। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उनने हमारी बल्ले बल्ले कर दी। हमारे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है शिव की कथा से, हमारा जीवन की सार्थकता। अब चंचुला रो रही है, क्या करे, मौन। कहा शिव पुराण की कथा, अब किससे करवाऊं? देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकती। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जाते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया है, इसमें नारद। तुम्हारा फर्ज है, नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहाँ जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना। देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ,
आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं, देवलोक में अर्चन उत्पन्न हो रही है। प्रणाम। वैसे तो मुझे लगता है कल से कोई उठेगा ही नहीं। देवऋषि है, श्राप। देवऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह पे नहीं बैठ सकता। फिर कथा कौन कहेगा? मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन? शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ। जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-30 साल भी निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना ही पड़ती है। वो तुम
ओम श्री शिवाय। नमस्ते मैं दर्शकों, जैसा कि आपको बताया पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो कथा है जो है बठिंडा पंजाब में चल रही है। तो अगर आप भी जो है इसी प्रकार से कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो है समय पर रोजाना जो है कथा मिलती रहे। मिलता है अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।